हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जीके विद निशा में। मैं निशा अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से वही गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से कक्षा 11 के लिए भरत महिमा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भातृभक्ति को उद्घाटित एवं वर्णित किया गया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने पर भरत उनको वापस बुलाने के लिए वन की ओर पैदल ही चल देते हैं। उनका भातृ प्रेम आदर्श एवं अनुकरणीय है और इस पद की शुरुआत वहीं से है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजो। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, ये भरत जी हैं जो पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए और रास्ते में फलाहार करते हुए जात मनावन रघुबरहि अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इस भरत के समान भाई आज इस दुनिया में कौन है। जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या वासियों के साथ श्री रामचंद्र जी को वन से लौटाने के लिए पैदल जा रहे थे तो वन मार्ग में निवास करने वाली स्त्रियां उनको देखकर आपस में बात करती हैं। तो वह क्या कह रही हैं? भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो। भरत जी की भाई के प्रति भक्ति या भरत जी का भाईपना, भरत जी का अपने भाई के प्रति आचरण कहने और सुनने से ही सारे दुख और दोषों का हरण हो जाता है। जो किछु कहब थोड़ सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी के भाई के प्रति भक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। वह रामचंद्र जी के भाई हैं तो वह ऐसे क्यों ना होंगे। उनके समान आज दुनिया में कोई नहीं है। हम सब सानुज भरत ही देखी, भाइन धन्य जुबती जन लेखे। हम सब स्त्रियां अब उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ भरत को देखकर आज धन्य हो गई हैं। अर्थात आज हमारी गिनती भी उन धन्य स्त्रियों में होने लगी है। सुनि गुण देखी दशा पछताई, कैकही जननी जोग सुत नाही। वह भरत जी की दशा को देखती हैं और उनके गुणों को देखते हुए पछताते हुए कह रही हैं, कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कि कैकेयी जैसी जननी और भरत जैसा पुत्र और भरत जैसा भाई दोनों का कोई जोड़ नहीं है। अर्थात कैकेयी जैसी माता भी इस दुनिया में और कोई नहीं है और भरत जैसा भाई भी इस दुनिया में कोई नहीं है। को कह दूषनु रानहि नाही, विधि सब कीनी हमहि जो दाहिनी। और कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। यह सब दोष विधाता का ही है जिसने यह सब स्वांग या रास रचाया है और जो कुछ भी रचाया है वह हमारे अनुकूल ही है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तिय कुल करतूति मलिनी। कहाँ हम लोक से, वेद से, विधि से हीन स्त्रियां, लघुतिये और कुल करतूत मलिनी, और हमारा छोटा कुल और जो हमारी करतूत या हमारे छोटे कर्मों से ही मलिन स्त्रियां हैं। बसही कुदेश कुगांव कुसामा, और इस छोटे से वन में जाने वाले गांव में बस रही हैं। और कहाँ यह दरसु पुण्य परिणामा, और कहाँ यह भरत जैसे भाई का दर्शन हमारे किसी पुण्य का ही परिणाम है। अस आनंदु अचिरज प्रतिजामा,
जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। और ऐसा ही आनंद, जैसा इन स्त्रियों के मन में आनंद था, ऐसा ही आनंद उस वन के मार्ग में बसने वाले हर गांव में था। ऐसा लग रहा था कि वो जो मरुभूमि या मरुस्थल की जो भूमि होती है, उसमें कल्प वृक्ष का पेड़ उगाया हो। तेही बासर बसही प्रातहि चले सुमेरी, चले तेही बासर बसी प्रातहि चले सुमेरी रघुनाथा। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। और बहुत चलने के बाद रात में वह एक जगह रुक गए थे, और वहाँ पर रुकने के बाद दूसरे दिन सुबह ही उस जगह से चल दिए थे। जब सब लोग एक जगह पर रुके थे तो एक रात को एक जगह पर रुके थे, और फिर उसी दिन वहीं पर ठहरकर दूसरे दिन प्रातः ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले सुमरी रघुनाथा। रघुनाथ जी का स्मरण करके जब सब साथ चल रहे थे तो उन लोगों में भरत जी के समान ही रामचंद्र जी के दर्शन के प्रति लालसा थी। मंगल सगुन होई सब काहू फरकई सुखद बिलोचन बाहू। और जब लालसा बहुत अधिक होती है तो मंगल सूचक सगुन भी होने लगते हैं। तो वही सबके साथ हो रहा था। सबके हृदय में मंगल सूचक सगुन हो रहे थे। किसी स्त्रियों के और पुरुषों के दाहिने हाथ और स्त्रियों के बाएं हाथ नेत्र फड़क रहे थे, जो कि शुभता का प्रतीक होते हैं। और भरत सहित सारे समाज को उत्साह था कि वह श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे, और मिले ही राम मिटे ही दुख, कि वह श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और उनके कष्टों का अंत हो जाएगा। करत मनोरथ जस जीह जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके। और जिसके हृदय में जैसा मनोरथ था वह वैसा ही मनोरथ पूर्ण कर रहा था, अर्थात इस सब ने रामचंद्र जी के स्नेह रूपी मदिरा का पान करके छके हुए थे और रामचंद्र जी के प्रेम में मतवाले होकर चलते चले जा रहे थे। शिथिल अंग, उनके अंग शिथिल हो चुके थे। पग मग डगही, और मार्ग में चलने पर उत्साह के कारण उनके जो पग थे वो डगमगा रहे थे, लेकिन फिर भी वह रामचंद्र जी के प्रेम में इतने मतवाले थे कि वह विहल वचन बोलकर चलते चले जा रहे थे। राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। ठीक उसी समय जो श्री रामचंद्र जी के परम मित्र निषाद राज थे, उन्होंने स्वाभाविक ही सुहानी पर्वत शिरोमणियों कामदगिरि पर्वत को दिखाया, जिसके निकट पायस्विनी नदी के तट पर किनारे दो भाई सीता जी के साथ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपनी कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसही दो बीरा। उसी पावसनी नदी के तट पर वह दो वीर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ निवास कर रहे थे। और जब देखी करहीं सब दंड प्रणामा, कहीं कहे जानकी जीवन रामा। और जब उस पर्वत को अचानक से जब निषाद राज जी ने वह पर्वत दिखाया तो उस पर्वत को सबने देखा। तो जो जिस जगह था उस पर्वत को देखकर उत्साह से उसी समय रामचंद्र जी का जय जयकारा गूंज उठा और सबने उसी जगह पर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मतलब उस पर्वत को देखकर उसी जगह से जयकारा लगाने लगे और दंडवत प्रणाम करने लगे। और सारा समाज राम जी के प्रेम में ऐसा मगन हुआ कि प्रेम मगन सब राम समाजू, जानु फिरी अवध चले रघुराजू। और उनके प्रेम में वह सारा समाज ऐसा मगन हुआ कि उनको अपने ऊपर इतना भरोसा हो गया, अर्थात तो सबको ऐसा लग रहा था कि वह रामचंद्र जी को अयोध्या वापस चलने के लिए मना ही लेंगे और रामचंद्र जी उनके साथ अयोध्या वापस चलने के लिए तैयार हो गए। भरत प्रेम ते ही समय, जस तस कहीं सकल न शेषो।
भरत जी का प्रेम उस समय ठीक वैसा ही था। उस समय भरत जी के मन में प्रेम, उस प्रेम का वर्णन, मतलब भरत जी के मन में जो श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम था उसका वर्णन तो हजारों मुखों वाले शेष नाग जी भी नहीं कर सकते। तो कवि उनके प्रेम का वर्णन किस तरह करे। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेषु। जब उस प्रेम का वर्णन शेष नाग जी भी नहीं कर सकते तो आप जरा सोचिए कि कवि जो उस प्रेम का वर्णन कर रहा है उसके मन में क्या होगा। उसके लिए तो वैसा ही अगम था जैसा अहंता और ममता के मिलन से मनुष्यों के लिए ब्रह्म सुख का आनंद होता है।